फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा चल रहा था यहाँ पे विश्व के महाद्वीप, तो उसका हमारा सेकेंड पार्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए कम से कम 2 से 3 वीडियो बनेंगी, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाता हूँ वो 10 से 15 मिनट के बीच की वीडियो बनाता हूँ, जिससे आप लोग जो वीडियो देखते हैं तुरंत की तुरंत वीडियो देखते ही देखते आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाए। तो 2 से 3 पार्ट लगेगा। इसी तरीके से मैं सारे पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। और लास्ट पार्ट मैंने पढ़ाया था आप लोगों को अंटार्कटिका महाद्वीप, वो छोटा सा था, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए एक पार्ट में ख़त्म हो गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से क्वेश्चन, जैसे यहाँ के मुख्य पर्वत कौन से हैं, प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है ऑस्ट्रेलिया को, प्रमुख यहाँ पे घास का मैदान कौन सा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। तो 2-3 पार्ट बनेगा और आप लोग धैर्य बना के देखिएगा। अगर आप लोग सुपर टेट 2022 में 125 से ज़्यादा मार्क्स पाना चाहते हैं, 125 प्लस, तो यहाँ पर डेली बेसिस में जो वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए उसको बारीकी से देखा करिए। और एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ, तो कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। और वीडियो अगर देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करने के लिए, या फिर आप सी टेट के साथ, सुपर टेट के साथ यूपी टेट की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं यहाँ पे कंप्लीट आप लोगों की कंप्लीट फ्री तैयारी कराऊंगा सुपर टेट की, सी टेट की और यूपी टेट की। उसकी तैयारी आप लोगों की बिल्कुल फ्री कंप्लीट हो जाए। अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हमारा, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, हमारा दूसरा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे इसकी राजधानी लिख देता हूँ। किसी भी, अगर कोई भी यहाँ पे स्टेट है, कोई भी कंट्री है, तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी पूछता है आपसे तो कैनबरा है, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी लोग सिडनी में, इन सब में कंफ्यूज होते हैं, तो सिडनी उडनी नहीं है इसकी राजधानी, इसकी राजधानी है कैनबरा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए अगला शब्द आपको देखने को मिलता होगा कभी कभी, ओशिनिया। ओशिनिया क्या है? तो ओशिनिया आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, इसमें से मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे मेलोनेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया का नाम नहीं सुने होंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया के साइड में, जिसको मिला के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया को मिला के आपका क्या बनता है? पूरा बनता है आपका ओशिनिया। ओशिनिया आपका 5 यहाँ पे कॉन्टिनेंट को मिला के बनता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, ठीक है। याद रखिएगा इसको। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। सबसे छोटा, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल के सापेक्ष में, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, तो प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं प्यासी भूमि का देश? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर भाग इसका ऑस्ट्रेलिया का, अभी मैं आपके आगे मानचित्र भी दिखाऊंगा ऑस्ट्रेलिया का, हाथ से बनाया हुआ, उसको डिटेल में समझाऊंगा भी। तो उसका देखेंगे आधा से ज़्यादा हिस्सा वहाँ पे मरुस्थल है। तो जब मरुस्थल है तो वहाँ पानी नहीं बरसता ज़्यादा, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है, मध्य से ऑस्ट्रेलिया के मकर रेखा गुजरती है। आपको पता है सबसे पहले क्या है? ऊपर कर्क रेखा, बीच में भूमध्य रेखा, नीचे मकर रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बना रखा है, इसको ध्यान से देखिए। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, जिससे आप लोग आराम से पूरा चीज़ देख सकें। यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है। अब एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन हाँ जितना बारीकी से मैं बना सकता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। अब यहाँ पे मानचित्र से ही काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद मैं पॉइंट वाइज ये सारी चीज़ें बता भी दूँगा। तो यहाँ पे देखिए, जो भाई मैंने बताया ओशिनिया, तो ओशिनिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया, ये तो ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ, मैं दिखा दूँ, यहाँ पे इस साइड कहीं पे यहाँ पे है न्यूजीलैंड, उसके बाद यहाँ पे है कहीं मेलोनेशिया, यहाँ पे है माइक्रोनेशिया और यहाँ पे है पॉलिनेशिया, ठीक है। छोटे छोटे द्वीप हैं, इन सभी को मिला के, 5 को मिला के आपका बनता है ओशिनिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का यहाँ पे फिगर मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर रखी है। यहाँ पे देखिएगा आप, नंबर 1 है, इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके 6 स्टेट हैं टोटल ऑस्ट्रेलिया के। पहला है क्वींसलैंड, दूसरा है न्यू साउथ वेल्स, तीसरा यहाँ पे देखिए विक्टोरिया प्रांत है, ठीक है। उसके चौथा यहाँ पे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत है, पश्चिम में है, और ये आपका
उत्तरी ऑस्ट्रेलिया प्रांत है। 6 प्रांत हो गए और यहाँ पे 2 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है इसके, उसके बारे में मैं बता दूँ, कैनबरा और तस्मानिया। तस्मानिया थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से हट के अलग है, लेकिन इसी का क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया का। ये हो गया आपके 6 प्रांतों में जो डिवाइड किया गया, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो डिवाइड किया उसको मैंने बता दिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर बताया जाए तो आप लोगों को दाहिने तरफ यानी कि पूर्व की तरफ प्रशांत महासागर से यानी कि पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है, पश्चिम की तरफ हिंद महासागर से इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के पास में ही यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए पापुआ न्यू गिनी है, जो कि आपका ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड के बाद। अब ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे खाड़ियों के बारे में बता दूँ मैं, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो मेन खाड़ी है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो आपका इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का जो आकार है उसमें उससे घिरा हुआ है, इसको कहते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी, ठीक है, कारपेंट्रिया की खाड़ी कहते हैं। और एक नीचे की तरफ यहाँ पे जो ये मुहाना बना हुआ है, मैं दिखा दूँ आप लोगों को, यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप तो स्पेंसर की खाड़ी है। तो स्पेंसर की खाड़ी आपकी दक्षिण में है ऑस्ट्रेलिया के, और कारपेंट्रिया की खाड़ी जो है वो उत्तर में है ऑस्ट्रेलिया के। इसी के बाद यहाँ पे देखेंगे तो बोनापार्ट की खाड़ी भी आती है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। उसके बाद अराफुर सागर यहाँ पे है, उत्तर दिशा में सागर है, अराफुर सागर। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए लिखा गया विक्टोरिया प्रांत, तो याद रखिएगा विक्टोरिया प्रांत कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे बात की जाए जल संधियों के बारे में, तो जल संधि यहाँ पे पहले पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो यहाँ पे है ये जल संधि है, इसको कहते हैं टॉरस जल संधि, ठीक है। एक जल संधि आपकी यहाँ पे है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसको कहते हैं बॉस जल संधि, ठीक है। और यहाँ पे नदी एक है, सागर है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन सागर, वाइट सागर। ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेके, ये PDF में दे ही दूंगा, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कहाँ कहाँ पे मानचित्र से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको याद हो जाता है, इसलिए चीज़ें मैं यहाँ पे मानचित्र से ही दिखाऊंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे जो आपके 6 यहाँ पे स्टेट हैं ऑस्ट्रेलिया के, उसकी राजधानियों के बारे में देख लेते हैं। तो आपको पहले ही मैंने बता दिया था, पहला स्टेट इसका है क्वींसलैंड, इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। दूसरी यहाँ पे दूसरा स्टेट है न्यू साउथ वेल्स, सिडनी इसका राजधानी है। तीसरी यहाँ पे है जो प्रांत, उसका नाम है विक्टोरिया प्रांत, इसकी राजधानी है मेलबर्न। चौथा यहाँ पे प्रांत है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड इसका राजधानी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी कि ये वाला जो एरिया है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है पर्थ। और जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है ऊपर का हिस्सा, उसकी राजधानी है डार्विन, ठीक है, इसकी राजधानी है डार्विन। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने 6 स्टेट दिखा दिए, उसकी राजधानियों के बारे में बता दिया। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया तस्मानिया इसकी एक केंद्र शासित इसका राज्य है, और कैनबरा, दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया के केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर यहाँ पे पूछता है तस्मानिया की राजधानी क्या है तो होबार्ट है। अब यहाँ पे ट्रिक मैं भी यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को, ट्रिक कि कैसे इन 6 स्टेट की राजधानी आप याद करेंगे। तो यहाँ पे BSc MA PhD ये याद रखिएगा, BSc MA PhD। बी से हो गया ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन किसकी राजधानी है, तो आप कहेंगे सबसे पहला स्टेट कौन सा था इसका, पहला क्वींसलैंड की। दूसरा यस सिडनी किसकी राजधानी है, तो आप कहेंगे दूसरा स्टेट न्यू साउथ वेल्स। तीसरा यहाँ पे C यानी कैनबरा, कैनबरा किसकी है, यहाँ पे हो जाएगा विक्टोरिया प्रांत की, ठीक है। उसके बाद है मेलबर्न, मेलबर्न किसका है, सॉरी मेलबर्न मैंने गलत बताया, यहाँ पे मेलबर्न आपका विक्टोरिया प्रांत का है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सही लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैनबरा, यहाँ पे C से कैनबरा है, ठीक है, याद रखिएगा आपका C से कैनबरा जो इसका केंद्र शासित प्रदेश है। और उसके बाद आता है आपका A एडिलेड, यहाँ पे देखिए 3 3 6 7 8 है, 8 मतलब इसमें जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ए से हो गया एडिलेड, एडिलेड किसकी राजधानी है यहाँ पे, तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे नीचे की तरफ है। उसके बाद P आता है, PH से पर्थ होता है, PS से पर्थ यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का, और D से डार्विन यानी कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे राजधानी है। तो ये याद रखिएगा BSc MA PhD, एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा।
अब आता है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कैप्टन कुक ने। याद होगा आपको अंटार्कटिका के बारे में भी मैंने बताया था, वहाँ पे भी कैप्टन कुक ने ही उसकी भी खोज की थी। तो ऑस्ट्रेलिया की भी खोज कैप्टन कुक ने ही की है। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वतों के बारे में, पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे मैंने फिर से फिगर बना रखा है। तो यहाँ पे गिने चुने पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसमें से सबसे मुख्य जो है यहाँ पे आपकी बात की जाए कि पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। ये आपका विक्टोरिया, यहाँ पे जो आपका कैनबरा आता है वहाँ तक फैला हुआ है यहाँ पे। और प्रमुख ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रेणी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब यहाँ पे बात की जाए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में कौन कौन से हिस्से यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं, तो जो सबसे इसका उत्तर का हिस्सा है उसको कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आपको पता है, अभी मैंने बताया। उसका जो यहाँ पे मध्य का हिस्सा है इसको कहते हैं न्यू इंग्लैंड रेंज। अब आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यू इंग्लैंड रेंज कहाँ पे स्थित है, तो आप नहीं पढ़े होंगे तो आप तुरंत लगा देंगे इंग्लैंड में। तो ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, उसकी एक पर्वत श्रेणी का नाम है न्यू इंग्लैंड रेंज। इसके बाद एक यहाँ पे है ब्लू माउंटेन, ठीक है। ब्लू माउंटेन में ही एक पर्वत श्रेणी है जिसको कहते हैं कोस्युस्को पर्वत श्रेणी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसकी हाइट क्या है 2228 मीटर। कोस्युस्को ब्लू माउंटेन हिस्से में पड़ती है, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का एक हिस्सा है। ब्लू माउंटेन उसकी जो पर्वत श्रेणी है कोस्युस्को, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, 2228 मीटर ऊंची है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं दूसरे पर्वत श्रेणी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ग्रेट माउंटेन एक पर्वत श्रेणी है। ऊपर की तरफ यहाँ पे उत्तर की तरफ रेनॉल्ड रेंज है। मध्य में एकदम यहाँ पे देखेंगे तो मैकडोनाल्ड रेंज है। और यहाँ पे आपका पश्चिम में डार्लिंग रेंज है। आप यहाँ पे याद रखिएगा, इसका इंटरेस्टिंग नाम है डार्लिंग रेंज। ये आपका ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है, जो कि यहाँ पे आप मैं बता दूँ तो ये एरिया जो पूरा है, ये ज़्यादातर एरिया यहाँ पे मरुस्थल है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे पड़ता है एक पर्वत श्रेणी ब्रोकन हिल्स कहते हैं, जो कि आपका फेमस किसके लिए है, यहाँ पे शीशे जस्ते के लिए जानी जाती है। यहाँ ब्रोकन हिल्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे शीशा जस्ता यहाँ पे उत्पादित यहाँ पे निकाला जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले वो है, यहाँ पे देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। ये पर्वत श्रेणी जो है, रेंज है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और विश्व की ये चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ऑस्ट्रेलिया की पहली नंबर की है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी और विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व हिस्से में से लेके दक्षिण हिस्से तक फैला हुआ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लेके रिवाइज करना चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके अन्य चीज़ों को बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि 1 से 2 वीडियो के अंदर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पे समाप्त हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करने के लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।